हाय गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग आ चुके हैं, आप समझ गए होंगे। हाँ, हम लोग सोफ़े का और जो भी कुछ काम शुरू करवाना है तो उसके लिए बस कुछ चीज़ें पसंद करने आए हैं। ये हम आए हैं, यहाँ की एक डेकोर शॉप है, मतलब होम डेकोर का, जिसमें हम लोग कुछ कर्टन वगैरह चूज़ कर रहे हैं और साथ साथ हम लोग सोफ़े के लिए जो कपड़ा और जो हम बदलवाने वाले हैं फ़ोम वगैरह वो सब चूज़ करने आए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि काम शुरू हो रहा है कल से। तो यही भैया हैं जो हमारे घर काम करने वाले हैं और ये कल घर पे आ जाने वाले हैं सारा काम निपटाने के लिए। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक। तो अभी रात का वक्त है, आप देख लीजिए, और आपने हमें देखा कि हम कहीं पे गए हुए थे। तो हम कहाँ गए थे अबू? हम घर के मेकओवर की कर रहे हैं तैयारी। तो आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलने वाला है। अभी नहीं, मतलब वक्त लगेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे घर में चेंज करनी है, अभी नहीं बताऊंगी, नहीं तो सारा का सारा सीक्रेट ओपन हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा ना। तो आपको दिवाली से पहले पूरा का पूरा, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मैं घर में चेंज कर रही हूँ। कुछ चेंजेस हैं, मतलब आप कह सकते हो कि मेकओवर काइंड ऑफ ऐसे कुछ होने वाला है। तो हम लोग अभी गए थे मार्केट, एक शॉप पे। आपने देखा हम लोग कुछ चूज़ कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें देख रहे थे। मैं अभी आपको सब कुछ नहीं बताऊंगी, वेट एंड वॉच, स्टे ट्यून्ड, चैनल पे बने रहिए, उसके लिए बहुत जल्द आपको सब कुछ देखने के लिए मिलने वाला है। तो बस अभी पूरा दिन ऐसे ही गया, किसी न किसी काम में कुछ ना कुछ करते। हम औरतें तो कभी फ्री नहीं होती हैं, हमेशा काम में होते हैं। तो अब ये व्लॉग ना मैं कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ कल के लिए, क्योंकि टाइम अप्रॉक्सीमेट हो गया है, हमें 9:15 बजे का टाइम है। तो अब इस व्लॉग को मैं कल के लिए कैरी फॉरवर्ड करती हूँ और फिर कल मॉर्निंग में मिलते हैं और फिर करेंगे ढेर सारी बातें। टेन टेन चलिए फिर कल मिलते हैं। अब कल खूब सारी बातें करेंगे, है ना। मुझे वैसे भी अभी एडिटिंग वगैरह करनी है। हाँ, खाने में तो दोपहर का काफ़ी सारा है, थोड़ा सा एरॉन करना है तो वो मैं कर लेती हूँ। बाहर जाते हैं ना तो टाइम लग जाता है, बच्चे भी साथ में ही थे तो काफ़ी वक्त लग गया। तो चलो, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, कल सुबह मिलते हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइज़, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और आप देख लीजिए यहाँ से सोफ़ा निकल चुका है क्योंकि भैया आ चुके हैं काम करने के लिए। तो सोफ़ा जो है उसका फ्रेम बिल्कुल ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा नया बनेगा फिर से, मतलब पूरा नया सोफ़ा हो जाएगा, आप ये समझ लीजिए। तो बस काम मेरा आज से शुरू हो चुका है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। रुच फैन बैठे हैं बाहर हम लोग ऐसे। तो जब सोफ़ा भैया ने निकाला तो मुझे लगा कि चलो साथों साथ घर की सफाइयाँ शुरू कर दी जाएं। तो आप देख सकते हैं कि मैं स्टोर रूम ठीक करने के लिए आ गई हूँ। मैं आपको बोलूँ ना तो पिछले 1-1.5 महीने से मैं स्टोर रूम साफ़ करने का सोच रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रही थी। लेकिन होता है ना, जब घर में कोई ऐसा काम चल रहा हो, मतलब मेरा थोड़ा ऐसा नेचर है कि जब काम कोई ऐसा निकल जाए ना, जैसे कि सोफ़े वाले भैया आ गए और पूरा रूम खाली हो गया, तो फिर मेरा मूड बन जाता है। और ये सारी चीज़ों में मुझे मूड की ज़रूरत पड़ती है। जिस दिन मेरा मूड बन जाए उस दिन मैं लग के पूरा घर भी क्लीन कर लेती हूँ सुबह से रात तक। लेकिन अगर मूड ना बने तो मैं सोचती रहती हूँ और 2 महीने की जैसे 3 महीने जैसे सोचते सोचते निकल जाते हैं। तो आज वो दिन आ ही गया है कि मतलब आगे का रूम खाली हो गया तो फिर आगे के रूम की क्लीनिंग तो हो ही जाएगी। साथों साथ मैंने सोचा चलो जो भी रेस्ट ऑफ द वर्क हमारे पड़े हुए हैं, बहुत सारे काम बाकी हैं, जैसे कि डाइनिंग टेबल के पीछे आप गद्दा पड़ा हुआ देखते हो, एक मतलब वाइट कलर का बॉक्स फ्लो मैट्रेस का, वो भी आज लगाने का प्लान है। क्योंकि अब पूरे घर का मेकओवर हो ही रहा है तो जो भी साफ़ सफाई है वो भी साथों साथ ही हो जाए ना, मतलब नया सोफ़ा सफाई के बाद रखा जाए ऐसा। तो आगे के रूम की भी सफाई करूँगी, स्टोर रूम की भी करूँगी, दूसरा स्टोर रूम भी करूँगी, लॉट्स ऑफ थिंग्स। पूरा ये मेरा क्लीनिंग रूटीन व्लॉग है, क्या क्या हम लोग चेंज करने वाले हैं सब आपको बताऊँगी। तो यहाँ मैंने सिर में तेल लगाया हुआ है और वैसे भी जब मैं घर की सफाई करती हूँ अक्सर मैं तेल डाल लिया करती हूँ, उसके बाद तो वैसे भी वॉश करना ही पड़ता है। तो अब जब मैं शाम को अपना शार लूँगी तब मैं सिर को वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पे बस होता है ना, स्टोर रूम में एक ऐसी चीज़ होती है कि जो इंसान मतलब ऐसा लगे ना कि फालतू चीज़ है या एक्स्ट्रा चीज़ है या कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसको हम कहाँ रखें, तो हम स्टोर रूम में जाके डंप कर देते हैं। उस चक्कर में हमारा धीरे धीरे स्टोर रूम भरने लग जाता है। तो मेरा भी काफ़ी भर चुका है, कई सारी चीज़ें अनमैनेजेबल हो चुकी हैं, कुछ चीज़ें कहीं और की यहाँ आ चुकी हैं। और ये देखिए, मैंने एडिटिंग के टाइम पे देखा कि क्या मस्ती लगा रही थी कैमरा में देख के। तो
मेरे स्टोर रूम में सिर्फ किचन का सामान नहीं है, मेरे कुछ पीआर पैकेजेस और ये सब भी होता है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा सामान हो चुका है। पीछे कुछ टाइम पहले आपको याद होगा मैंने स्टोर रूम का काम करवाया था, ये खाने वगैरह लगवाए थे, पहले नहीं थे, तो ये भी पूरे भर गए यार। जब मैंने लगवाए थे तो मैंने सोचा था कि बहुत सारा मतलब सामान यहाँ आ जाएगा, लेकिन अब ये लगवा दिए तो भी कम पड़ने लगा है। बस ऐसे ही हम औरतों की आदत होती है, कितना भी स्टोरेज दे दो घर में हमें हमेशा कम ही लगता है। तो ये कुछ किचन के डब्बास वगैरह थे यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि काफ़ी दिन से कुछ खुले नहीं थे, तो देखे खोल के कुछ ऐसा लगा कि ज़रूरी नहीं है सामान, तो फिकवा रही हूँ, डब्बे धुलवाने के लिए रख रही हूँ। जब हम साफ़ सफाई करते हैं तो अक्सर हर औरत की आदत है कि वो अपने डब्बे वगैरह किचन के धुलवा लेती है साथों साथ। तो मैंने भी बहुत सारे डब्बे निकाल दिए और आज मैंने मेरे यहाँ पे जो बीच में आती थी ना, हाउस हेल्पर आती थी मेरी शीतल, उसको मैंने बुलाया हुआ है। देखो शायद वो आएगी साथ में करवाने के लिए, एक दूसरी लड़की है उसको भी बुलाया हुआ है, तो थोड़ी मेरी मदद हो जाएगी बस इसीलिए। तो प्रिशा जब भी मैं ऐसे कुछ करती हूँ ना बहुत हेल्प करती है, मतलब ये काफ़ी बड़ी हो गई है तो मुझे बहुत सहारा रहता है। घर में एक बेटी तो सच में होनी चाहिए, मतलब माँ की परछाई होती है और माँ का सबसे बड़ा सपोर्टर, सबसे बड़ा क्या बोलेंगे फ्रेंड, और बोल सकती हूँ मैं कि कोई भी काम हो तो मेरे साथ खड़ी रहती है, मतलब थकान मेरी आधी कर देती है क्योंकि आधा काम वो कर लेती है। तो बस यहाँ पे यही चल रहा है, मैं सारे जितनी भी शेल्फ़ हैं उनको पहले साफ़ कर लूँगी, सारा सामान हटा रही हूँ, साथ साथ सॉर्ट आउट भी कर रही हूँ कि भाई अगर ये यहाँ नहीं रखना तो कहाँ रखना है। फिर एक सेक्शन में पूरा का पूरा बनाने वाली हूँ, क्या बोलते हैं, जो मेरी क्रीम वगैरह हैं वो साइड पे, यहाँ आप देख रहे हो मेरे पीछे साइड पे कुछ डब्बे रखे हैं, वो पूरा बना दूंगी। और यहाँ पे कुछ वर्मसीली और ये सब पड़ा था, वो मैंने उठा के प्रिशा को दिया कि इसको किचन में किसी डब्बे में रखो। और ये मिक्सी रखी हुई है यहाँ पे, तो इसको भी साफ़ कर दूंगी। तो बस यही चल रहा है आज का पूरा दिन। ओ माय गॉड, ये डांस करी थी, मुझे ज़रा भी नहीं पता था, मैंने अभी वॉइस ओवर करते हुए ही देखा है, एडिटिंग करते हुए। तो बस आज का पूरा दिन तो ऐसे ही जाएगा। अब तो डायरेक्ट मैं शाम को ही शायद फ्री हो पाऊँगी। फाइनली मैंने ऊपर से सफाई कर ली, अब मैं नीचे से झाड़ू लगाऊंगी और फिर यहाँ पोछा भी लगा दूंगी, सो दैट जो नीचे रखने वाली चीज़ें हैं वो मैं रख सकूँ। वैसे ऑलमोस्ट मेरा स्टफ़ है ना मेरे स्टोर रूम में ऊपर ही आ जाता है, लेकिन काफ़ी सारा बाकी भी रह जाता है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि सब कुछ ऊपर आ जाता है। मैंने बताया ना आपको कि कुछ पीआर के पैकेट्स वगैरह जो आते रहते हैं हम लोग के, पार्सल्स वगैरह, जिस वजह से सामान ज़्यादा हो जाता है, तो सारा नहीं आ पाता, फिर बहुत सारा सामान कुछ नीचे भी रखना पड़ जाता है। तो अब मैं यहाँ पे लगा दूंगी पोछा। एकदम क्लीन हो चुका है मेरा ये वाला स्टोर रूम। अब मैं दूसरा स्टोर रूम करूँगी, साथों साथ जो पिंक रूम है उसमें गद्दा भी डालेंगे, बहुत सारा काम करेंगे गाइज़। आई थिंक आप ये मेरा क्लीनिंग रूटीन एंजॉय करोगे, क्योंकि काफ़ी वक्त के बाद आज मेरा ये एकदम डीप क्लीनिंग वाला रूटीन आ रहा है। प्यास लगी थी, मैं कहा चलो एक गिलास पानी भी लिया जाए। प्रिशा को बोला बेटा पानी पिला दो। और ये जो है मेरा लॉन्ड्री बैग है, काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी काम लगता है। इसमें कपड़े भर के रख देती हूँ मैं, जब धोने होते हैं धो लेती हूँ। और आगे का रूम देखिए कितना अजीब लग रहा है खाली होके। तो यहाँ की सफाई ऑलमोस्ट तो मैंने कर दी है, खाली वॉल्स वगैरह क्लीन करनी बाकी हैं, जो कि वो तो मैं दिवाली पे ही करूँगी, सो दैट दिवाली से पहले करो ना तो थोड़ा घर साफ दिखता है। लेकिन हाँ, जाले वाले ये सब मैंने कर दिया अभी के अभी। और अब मैं अभी को पढ़ने के लिए बिठाने वाली हूँ, बस उसको ही आवाज़ लगा रही हूँ, क्योंकि उसके कुछ टेस्ट वगैरह हैं जो कि स्कूल में सबमिट वगैरह करने हैं, तो जिसके लिए मैं उसको बोल रही हूँ कि बेटा पढ़ने के लिए बैठो। तो उसको बुला लिया मैंने यहाँ पे, मैं कहा चलो तुम एक कॉर्नर में बैठ जाओ। बड़ा अजीब लग रहा है रूम सोफ़े के बिना, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बिल्कुल डिफरेंट लुक देखने के लिए मिलेगा मेरे घर का। बहुत कुछ मैंने काफ़ी दिन लगा के प्लानिंग की है और काफ़ी दिन लगा के मैंने सब कुछ मतलब सोच के रखा है कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी। कुछ चीज़ें ऐड ऑन होने वाली है मेरे घर में, कुछ माइनस होने वाली है घर में से, और आपको मिलेगा एकदम नया घर रुचि दीदी का। तो बस बने रहिएगा चैनल पे। और भी बहुत बड़ी बड़ी गुड न्यूज़ और बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस आने वाले हैं आपके लिए आने वाले व्लॉग्स में, जिनको देख के आप खुद भी चौंक जाओगे। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, आप चौंक जाओगे। तो बस क्या बोलते हैं, त्योहारों की तैयारियाँ मेरी शुरू हो चुकी है, भागदौड़ शुरू हो चुकी है त्योहारों की, साफ़ सफाई ये वो हर एक चीज़। पता है ये महीना आता है ना, मतलब दिवाली से 1-1.5 महीने पहले वाला महीना, तो बस फिर तो मैं बहुत उमंग में आ जाती हूँ और काफ़ी बिजी हो जाती हैं सब औरतें। तो आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं मुझे बताइएगा। अभी भी जब मैं सफाई करी थी तो ये 2 पार्सल आए हैं। ये मैंने प्रिशा के लिए कुछ 2 जीन्स मंगवाई थी, क्योंकि इसकी जीन्स ख़त्म हो गई हैं, डिमांड कर रही थी मुझसे, तो मैंने ऑर्डर की थी तो आज ही आ गई। अब कोई नई चीज़ आए और खोल के ना देखो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब भी कोई नई चीज़ ऐसे मेरी भी आती है ना, तो मैं बहुत जल्दी से खोल के देखती हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ कैसी है देख लूँ। तो इसको काफ़ी पसंद आई है। बेल बोल रही है मम्मा थैंक यू, तो वो मैं ले जाके रख दूँगी। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे स्टोर रूम में से जो हमने जो भी स्टफ़ निकाला था, जैसे कि कुछ चावल, बासमती चावल एक
पैकेट में रखे थे, तो वो हमने डब्बों में डाल दिए। फिर जो भी चीज़ें थी, फिर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो ख़राब हो जाती हैं पड़ी पड़ी, हमें याद ही नहीं रहता, उनको मैंने फेंक दिया, साफ़ कर दिया। और यही सब बस सॉर्ट आउट चल रहा है यहाँ पे। तो एक स्टोर रूम कंप्लीट होना, फिर मैं दूसरा स्टोर रूम स्टार्ट करूँगी एंड देन लास्ट में करूँगी ये पिंक कर्टन वाला रूम जो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा कचरा गिर गया था, प्रिशा ने बोला मम्मा मैं एक बार लगा देती हूँ। यहाँ पे मैं ये डब्बे लगा दूँगी, ये बासमती राइस के डब्बे हैं और ये मेरे वो मीशो वाले ही डब्बे हैं, काफ़ी अच्छे चले हैं। ये मैंने 12 का सेट मंगवाया था, काफ़ी मजबूत है, मुझे कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आ रही है। तो प्रिशा मुझे चीज़ें ला के दे रही है और मैं रख रही हूँ। और ये लिड वाली कढ़ाई फ़िलहाल तो मैं यहीं रखती हूँ, बाद में जब मैंने क्रॉकरी के लिए जो सोचा है मैंने, जब वो मेरा हो जाएगा तब ये सब वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो आप देख ही रहे हो कि प्रिशा बिल्कुल साथों साथ लगी हुई है। बाहर काफ़ी तेज़ हवा है, धूप छाँव वाला वेदर है, कभी धूप निकल रही है, कभी बादल आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शाम तक शायद बारिश आएगी, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। तो बस अभी ये देखिए पीछे ये डब्बा देख रहे हो वाइट कलर का, यही है वो गद्दे वाला डब्बा, फ्लो मैट्रेस वाला, जो कि मार्च से ऐसे ही रखा है मेरे घर में। तो आज तो इसको डालना ही है, मैंने सोच के रखा है। विवेक बल्कि मना भी कर रहे थे, मैंने कहा नहीं आज ही करना है सारा काम। गाइज़ मुझे ऐसे ही होता है, बस जिस दिन मैं काम शुरू कर दूँ ना कमर कस के, उस दिन मैं रात तक लग के बहुत सारा काम कर लेती हूँ, पूरे घर की सफाई कर डालती हूँ। वो एक ही दिन ऐसा आता है कभी कभी कि जब मैं पूरा काम कर लेती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं सोचते रह जाती हूँ और मुझसे कुछ नहीं होता है। तो गाइज़ ये है हमारा लंच वाला ब्रेक। तो आप देख रहे हो साइड पे वॉशिंग मशीन पुरानी वाली रखी हुई, क्योंकि स्टोर रूम में रखी थी और नई वाली आ गई तब से स्टोर रूम में रख दी हमने। और पीछे आप फोम देख रहे हो, ये कर्लॉन का फोम है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का फोम वो लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि गद्दियाँ भी ख़राब हो चुकी हैं, तो पूरे सोफ़े की गद्दियाँ भी बदली जाने वाली हैं। तो ये सब उन्होंने रॉ स्टफ़ यहाँ पर ला के रखा है और हम खाना खाने बैठे हैं। खाने में आज क्या है, मैंने फटाफट से, ज़्यादा टाइम तो था नहीं मेरे पास, तो मैंने सुबह में ही मेथी के पराठे बना के रख दिए थे, यानी कि थेपले। वो ठंडे भी अच्छे लगते हैं और मुझे पता था कि मेरा पूरा दिन बिजी जाने वाला है, तो फिर मैंने मेथी के पराठे बहुत सारे क्वांटिटी में बना दिए थे, जिससे कि वो मेरे रात तक चल जाएं, क्योंकि आज मैं काफ़ी थक जाऊंगी ना गाइस, बस इसीलिए। अब मैं ये आई हूँ दूसरे वाले स्टोर रूम में। तो ये दूसरे स्टोर रूम में मेरी एक अलमीरा है, मैं आपको बोलूँ तो मेरी है और विवेक की, मतलब दोनों की कंबाइंड है, और ये मैंने कुछ ही टाइम पहले बनवाई थी। तो स्टोर रूम में एक अच्छा यूज़ कर लिया मैंने स्पेस का, तो यहाँ हमारे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब तो काफ़ी मुझे कंफर्टेबल हो जाता है। घर में अलमारी कितनी बना लो सब कम पड़ जाती है। तो मेरे यहाँ पे एक्चुअली 2 स्टोर रूम है ना, तो मुझे ये फ़ायदा मिल गया। एक्चुअली एक पूजा रूम था और एक स्टोर रूम था, बट पूजा के हिसाब से ना, पूजा घर के हिसाब से लोकेशन, मतलब जो दिशा है वो ठीक नहीं थी, तो बस इसीलिए मैंने इसको भी एक स्टोर रूम की तरह यूज़ कर लिया है। आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप लोग, वेलकम बैक। तो अभी तो मैं कैमरे के सामने सुबह से आप देख रहे हो आप मुझे कुछ ना कुछ सफाई कर रही हूँ मैं। आज मैंने पूरे घर का सफाई अभियान छेड़ा हुआ है। तो आपने देखा मैंने स्टोर रूम साफ़ किया है और आगे के रूम को पूरा खाली किया है। और मैं बोलूँ तो ये सब क्या चल रहा है, ये सब मेक ओवर की चल रही है तैयारी। तो हाँ, पूरे घर का मेक ओवर होने वाला है, तो आप लोग बस स्टे ट्यून्ड रहिए। आपको बहुत अच्छा सा घर, मेरा ड्रीम हाउस देखने के लिए मिलेगा। पूरा होम टूर दूंगी जब सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब अभी तो फ़िलहाल सोफ़ा बनाने के लिए निकाला है, यहीं पे बैठ के वो सोफ़ा बनाएगा। घर के हमारे पैसेज में 2-3 दिन लगेंगे सब कुछ कंप्लीट होने में। और भी बहुत कुछ चेंजेस हैं, लाइक कर्टन्स वगैरह चेंज हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं घर में। और भी कुछ चेंज हो रहा है जो आपको होने के बाद ही दिखाऊंगी, तो मज़ा आएगा, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। तो मेरे घर में 2 स्टोर रूम है, एक इधर वाला जो आपने देखा मुझे साफ़ करते हुए, डाइनिंग टेबल के एक इधर है और डाइनिंग टेबल के एक इधर है। तो ये वाले में ना मैंने ऐसे कपबोर्ड बनवा ली थी स्लाइडिंग, क्योंकि हम लोगों, मतलब यूट्यूबर्स के प्रमोशंस वगैरह बहुत आते हैं, इतनी चीज़ें और आती है, रखने की जगह नहीं रहती। तो बस वही सोच के ये अलमीरा बनवाई हुई थी। तो इसके अंदर बहुत सारा सामान है मेरा, जो कि ऐसे वैसे हो गया है। होता है ना, कितना भी साफ रखने की कोशिश करो, लेकिन बच्चे अपने हाथ से खोलते हैं, कभी विवेक कुछ लेते हैं, कभी मैं कुछ लेती हूँ, जल्दबाजी में ख़राब हो जाता है। इस साइड पे मैं बिस्तर वगैरह रखती हूँ, जो कि कई बार बच्चे रखते हैं, तो वो उन्होंने ख़राब कर दिया। ये भी पूरा साफ़ करना है। तो बस अब मैं ये ठीक करने आई हूँ, ये ठीक करूँगी। और टाइम कितना हो गया पता है, काम करते करते 3:15 हो रहे हैं इस वक्त। हमने लंच किया है। लंच में मैंने सिर्फ मेथी के पराठे ही बनाए थे, कुछ दिखाया नहीं आपको, बिकॉज मेथी के पराठे में कई बार दिखा चुकी हूँ, फिर मुझे लगा रिपीटेड होगा, कुछ मज़ा नहीं आएगा।
तो बस इसीलिए शो नहीं किया। और मैंने सिर में डाला हुआ बहुत सारा तेल। जब भी मैं घर में सफाई करती हूँ, आपको पता है, तेल हमेशा डाल लेती हूँ और डालना ही चाहिए, जिससे कि आप फिर वॉश कर दो। तो अभी मैं वॉश कर दूंगी दोपहर बाद सारे काम के बाद। अभी मुझे और लगेगा आई थिंक 2 से 3 घंटा। आज मैंने सुबह से सोच के रखा था कि जैसे ही वो सोफे वाले भैया आएंगे, बनाना शुरू करेंगे, मैं भी घर की सफाई कर लूँगी। हुआ यूँ कि यहाँ से सोफा हटाया तो मुझे लगा हाथों हाथ चलो आगे का रूम भी क्लीन कर देते हैं, तो उसको भी थोड़ा बहुत कर दिया। नो डाउट दिवाली से पहले भी मैं करने वाली हूँ, बट अभी चूंकि सोफा हटा था तो मुझे लगा चलो सोफे के पीछे बहुत कुछ हो रहा था गंदा, वो भी कर दिया। साथ साथ लगे हाथों स्टोर रूम हो गया। अब ये वाले स्टोर रूम को कर रही हूँ। और इसके बाद मेरा जो पिंक वाला रूम है वो मैंने आपको काफ़ी दिन से नहीं दिखाया, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा है और बेड पे दुनिया भर की चीज़ें पड़ी हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आप पसीने देख सकते हो, तो यही रीज़न है। मैंने कहा एक ही बार नहाऊंगी। आज करते आई थिंक मुझे शाम के 6 साढ़े 6 बज जाएंगे। अभी 3:15 हो रहे हैं। 3 घंटे तो 3-4 घंटे तो लग ही जाएंगे। पहले इसमें 1 घंटा लगेगा, पूरा नीचे तक सामान ऐसे वैसे हो रहा है। इसमें 3 शेल्फ हैं। ये वाली शेल्फ मैंने बड़ी लगवाई हुई है, यहाँ पाइप रॉड लगवाया है जिससे कि हैंगर वगैरह टांग सकूँ मैं और विवेक। और यहाँ 2 शेल्फ और भी हैं। तो जो भी मेरे प्रमोशनल पैकेट्स आते हैं लाइक पर्पल से या वाओ से या जहाँ से भी, तो यहाँ सब नीचे के सेक्शन में एडजस्ट हो जाएंगे। जब मैं कर लूँगी ना, फिर भी आपको मेरा कबर्ड ऑर्गेनाइजेशन दिखाऊंगी कभी। तो चलो निपटा लेते हैं काम। शाम को 6:30-7 बजे नहा धो के आपसे वापस कैमरा के सामने मिलूंगी व्लॉग एंड करने से पहले। ये है मेरा पूरा क्लीनिंग रूटीन, डीप क्लीनिंग कह सकते हो आप। तो चलो शुरू कर देते हैं। प्रिशा थक गई है, आगे रूम में खाना खा के लम्बलेट हो रखी है ज़मीन पे। मुझे बोल रही है मम्मी आप भी आराम कर लो। मैंने कहा इस वक्त होता है ना, खाना खाने के बाद अगर आप लेट गए ना, फिर आपसे कुछ नहीं होता, फिर नींद आने लगती है। तो मैंने कहा नहीं, कोई आराम नहीं। हाँ, मैं सुबह में एक बार नहा ली थी और नहा के फिर मैंने तेल डाल दिया था। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसमें जितने भी कपड़े हैं सब फटाफट तह लगा के मैं दोबारा से लगा दूंगी। और पूरा का पूरा प्रिशा, अंदर भी कुछ कपड़े मेरे पिंक रूम के बेड पे बहुत सारे मेरे कोलैबोरेशन वाली चीज़ें सब पड़ी हैं। तो मैंने कहा तू एक एक करके मुझे ला के दे। तो ये लहंगा निकला अंदर से, मुझे दिखाई दे गया, तो अब इसको मैं आगे ही रख रही हूँ सो दैट मैं किसी ओकेज़न के लिए बनवाने वाली हूँ। अभी बहुत सारे ओकेज़न आ रहे हैं। और ये साड़ी वाड़ी भी कुछ अंदर है, मतलब बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं जो कि ऐसी हैं जो काफ़ी हैवी हैं। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर इस वाली अलमारी में रखती हूँ। और इस अलमारी में ना विवेक भी अपनी कुछ शर्ट्स वगैरह टांग देते हैं हैंगर पे करके। तो ये एक एक्स्ट्रा अलमीरा वाला प्लेस हमको मिल गया हुआ है। अब इस वाले रूम की बात आ जाती है, वो स्टोर रूम मेरा हो गया। तो अब आप देखिए कितना मज़ा आने वाला है। अब ये गद्दा प्रिशा के लिए लाने का ट्राई कर रही है, लेकिन ला नहीं पा रही है। मैं उसे बोल भी रही हूँ रुक जा। ओके, अब मेरे पति जी आ गए और यहाँ पे देखिए पहले ये पुराना वाला गद्दा हटाएंगे, क्योंकि ये गद्दा मैंने बनवाया था, मतलब रुई का। तो ये हटा रहे हैं हम, इसकी जगह पे फ्लो मैट्रेस डाल रहे हैं। अब उस गद्दे का क्या करेंगे, उस गद्दे में से मैं गद्दे बनवाऊंगी सिंपल वाले, वो बॉक्स वाला गद्दा बनवाया था, सिंपल गद्दे बनवाऊंगी ताकि कोई गेस्ट वगैरह आए तो आगे रूम काफ़ी बड़ा है, वहाँ डाल के कोई गेस्ट या हम लोग कभी सोना चाहें तो अब हम ये डालेंगे। बस की पैकिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है, माय गॉड, निकल नहीं रही है। तो हम लोग बस बातें करते करते, मस्ती करते, हंसते गाते वही खुलने का ट्राई कर रहे हैं। पूरी फैमिली लगी पड़ी है, लेकिन ये गद्दा हमारे काबू में नहीं आ रहा है, तो बस वही ट्राई कर रहे हैं। और इसीलिए बहुत हंस रहे थे हम लोग ये करते हुए। सीरियसली गाइज, ये गद्दा डालते हुए हम चारों लोग बहुत हंसे हैं, बहुत हंसे हैं। मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि इसकी पैकिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से होके आती है। कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि आप इसका रिव्यू करना, तो इसका रिव्यू तो कभी और आएगा गाइज, आज तो नहीं। आज तो मैं घर के काम में लगी हूँ, कभी आपको दूंगी इसका रिव्यू। वैसे एक बार मैं दे चुकी हूँ। ये गद्दा मुझे काफ़ी पसंद आया था। मेरे दूसरे रूम में भी फ्लो मैट्रेस ही है, तो इसलिए फिर मैंने इस रूम के लिए भी मंगवाया था, लेकिन तब से ऐसे ही पड़ा था। अब ये फाइनली हम लोग इसका पॉलीथीन बैग निकाल रहे हैं। बहुत अच्छे से पैक करके भेजते हैं ये लोग। और ये जैसे ही आप ओपन करते हो ना, तो आधे एक घंटे में, आई थिंक कुछ देर में, मतलब ये नॉर्मल शेप ले लेता है। ये मेरा बेड बड़ा है, ये आई थिंक काफ़ी बड़ा बेड है इधर वाले रूम का। तो बस वो
ट्राई किया जा रहा है कि खोल के हम इसको डाल सकें। अब अंदर एक और पॉलीथीन बैग का पैकिंग है, तो वो करते करते हम लोग हंस रहे थे कि यार ये पॉलीथीन बैग के पैकिंग्स ख़त्म कब होंगे। यानी इतने अच्छे से लोग वैक्यूम पैक के साथ भेजते हैं, और जैसे ही हम पैकिंग खोलते हैं ना तो इसमें हवा सी मतलब खुद से ये बड़ा होने लगता है, हवा भरनी स्टार्ट हो जाती है। तो फाइनली हमने निकाल दिया। अभी एक अंदर पॉलीथीन बैग और है लास्ट जो हमें निकालना है। अभी आपको ये पतला दिख रहा है, लेकिन ये फिर अपने आप अपनी शेप ले लेगा। तो आज इसका भी श्री गणेश हो ही गया। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि इसको डालूं, आपको भी बोल रही थी, लेकिन नहीं डाल पा रही थी। एंड गाइस ये काफ़ी कंफर्टेबल है। ये अगर किसी को अच्छा लग रहा है तो ये फ्लो मैट्रेस का अर्गो मैट्रेस है। उनका ऑर्थो भी आता है, अर्गो भी आता है। ऑर्थो जिनको प्रॉब्लम रहती है ना दर्द की या कुछ, उनके लिए। अर्गो नॉर्मल है, मतलब कंफर्टेबल है। मुझे अर्गो बहुत पसंद आया दूसरे वाले रूम में, तभी मैंने उसकी वजह से वो अच्छा लगा, इसलिए फिर मैंने ये मंगवाया। तो चलो मैं ये डाल दूँ, सारा काम निपटा दूँ, एक बार झाड़ू पोछा कर दूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ। मैं आपको बोलूँ तो टाइम काफ़ी हो चुका है, मैं आपको कैमरे पे बताती हूँ। फाइनली वक्त मिला। इतनी थक के चूर हो चुकी थी कि कम से कम 45 मिनट में बैठी रही हूँ, और उसके बाद शैम्पू वैम्पू करके नहा के आ गई हूँ। अंधेरा हो चुका है, रात हो चुकी है गाइज़। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बाहर अंधेरा है, और अब हम लोग फ्री हुए हैं। थोड़ा सा हम बाहर जाएंगे अब अपने आप को फ्रेश करने के लिए। तो बस इसके लिए ही मैंने कहा चलो नहा तो लें, शैम्पू तो कर लें, फिर चलते हैं बाहर। चलो फिर आपको मैं कैमरे पे मिलके ना सारी बातें बताती हूँ। गाइस तो गुड इवनिंग। आपसे बात की थी मैंने दोपहर के टाइम, और आप देख सकते हैं अभी रात हो चुकी है, और ये रात के तकरीबन 8 बजे हैं, और मैं अब फ्री हुई हूँ, और अब मैं शैम्पू करके आई हूँ। सोचा तो था कि कल शैम्पू कर लूँगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि गंदगी चिपक गई होगी बालों में, और गंदगी चिपकी हुई रहने नहीं देनी चाहिए, तुरंत शैम्पू कर लेना चाहिए। तो बस थोड़ा सा इसीलिए नहा धो के रेडी हुई हूँ। विवेक बोले बहुत ज़्यादा थक चुकी हो तुम। हाँ, मैंने एक बीच में छोटा सा गैप लिया, मतलब मैं फ्री हो गई थी, मैं आपको बोलूँ तो 7 o'clock फ्री हो गई थी। मैंने 45 मिनट्स के तकरीबन मैं ऐसे ही बस लेटी रही हूँ चुपचाप। मतलब बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी, एक पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बैक में भी दर्द हो रहा है, क्योंकि आपको पता ही है मुझे बैक पेन का और एक लेग पेन का प्रॉब्लम है, और मैं अभी तक डॉक्टर को दिखा भी नहीं पाई हूँ। तो आज आपने देखा हम लोग यहाँ पे गद्दा डाल रहे थे। तो हाँ, मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा मेरी डाइनिंग टेबल के पीछे वाले पोर्शन में आपने हमेशा देखा होगा एक चीज़ पड़ी रहती थी वाइट कलर की, तो वो था मेरा फ्लो मैट्रेस, जो कि मैंने इस रूम के लिए मार्च में ही मंगवा लिया था। तब से पड़ा था, मुझे डर भी लग रहा था कि यार ठीक तो होगा, लेकिन हाँ इट्स परफेक्ट ओनली, और एकदम परफेक्ट आया है। और अपना शेप लेने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, आई थिंक ज़्यादा टाइम तक मैंने राउंड रख दिया इसीलिए, लेकिन परफेक्ट है। मेरे दूसरे रूम में भी यही वाले मैट्रेस हैं, फ्लो मैट्रेस अर्गो, और यहाँ पे भी मैंने फ्लो मैट्रेस अर्गो ही डाले हैं, तो काफ़ी अच्छे हैं। कुछ लोग कह भी रहे थे कि जब आप डालो तो रिव्यू करना, तो प्रॉपर रिव्यू तो आज पॉसिबल नहीं है, मैं बहुत थक चुकी हूँ। किसी और दिन आपको प्रॉपर एक रिव्यू दिखा दूंगी। और आज प्रिशा भी बस अभी जा रही है नहाने, अभी मैं पहले गई, बाद में अभी गया है। और हाँ, हल्का फुल्का सा तैयार हुई हूँ, तो थोड़ी थकान कम लग रही है। और विवेक बोल रहे हैं जब तुम फ्रेश फील करोगी तो हम लोग एक राउंड मार के आएंगे कार के अंदर, तो तुम्हें अच्छा लगेगा। आज वो ना उनको दे आ गई मुझ पे, आज कह रहे थे इतना काम कैसे कर लिया तुमने, क्योंकि मैंने ना एक साथ बहुत सारे काम किए। ये वाला रूम काफ़ी गंदा पड़ा हुआ था। आगे आपको मैंने बता दिया सोफे का काम स्टार्ट हो चुका है, मेकओवर घर का थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो चुका है। तो अब आपको 2-4 दिन में पूरा रुचि का घर बदला हुआ मिलेगा, तो आपको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यू नो, आप रोज़ मेरा घर देखते हो, थोड़े से चेंजेस होंगे, तो आई थिंक यू मस्ट लाइक इट, है ना। तो बस वही सब चालू हुआ है काम, तो मैंने कहा चलो साथों साथ लगे हाथों घर की सफाई कर ली जाए। अभी भी काफ़ी सारी सफाई बाकी है, जितना मैं कर सकी आज जितना ही कवर अप कर सकी मैं बोलूँगी, आज मैंने काफ़ी कवर कर ली। दोनों स्टोर रूम बहुत गंदे हो रहे थे, और जिस स्टोर रूम को मैं आपसे साफ करते करते बात कर रही थी वो कबर्ड है, पूरा कबर्ड मैंने क्लीन कर डाला है, और ये वाला रूम क्लीन कर डाला। यहाँ पे मैं बोलूँ तो आपको मेरी बहुत सारी यूट्यूब की चीज़ें रखी हुई थी, बहुत टाइम से ये रीज़न था मैं इस रूम में कम शूट करती थी। और मैं आपको क्या बताऊं, मतलब यहाँ कितना सामान था, रोज़ सोचती थी रोज़ रह जाता था। आज मैं लग गई, क्योंकि मैंने व्लॉग कल ही रात को अपलोड कर दिया था, आज तो लग जाते हैं बस दे दनादन। खाने की तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आज मैंने सुबह में मेथी के पराठे बना के रख दिए थे बहुत सारे, तो दोपहर को भी वही खाए हैं हमने। जब घर में क्लीनिंग वगैरह चलती है तो फुल फूड तो होता नहीं है, फुल खाना कौन बनाता है, नहीं तो फिर घर का काम रह जाता है, ये ज़्यादा प्रायर था इसीलिए। तो आज आगे रूम में हमारा रूम मतलब खाली हो चुका है, सोफा गायब हो चुका है घर में से, और अभी हमने एक बड़ा सा मैट्रेस जो कि यहाँ डला हुआ था वो वहां डाल दिया है आगे रूम में, और उस पर चादर लगा दी है, उसी पे लेट के विवेक टीवी देख रहे हैं, और उसी पे मैंने 45 मिनट्स का रेस्ट किया है। तो मैं गई हूँ बहुत ज़्यादा थक, और अब आपसे मैं बात करूँगी, विवेक को मिलवाऊंगी आपसे ना थोड़ी देर के बाद। अभी मैंने ये फ्रॉक पहन लिया है, ये फ्रॉक आप मुझे पहने हुए पहले देख चुके हो, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, और ये थोड़ा सा
लाइट सा है, तो मैंने कहा चलो अभी बाहर जाना है गाड़ी में राउंड मारने, तो चल जाएगा ये वाला। और बाहर से काफ़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है गाइस, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं बिल्कुल ठंडे पानी से नहीं हूँ, विवेक डांट भी रहे थे, मैंने कहा नहीं गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, आज पूरा दिन काम करने में इतनी गर्मी लग गई है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन अब फाइनली नहा धो के काफ़ी अच्छा लग रहा है। जब हम घर की ऐसे सफाई निकालते हैं ना, तो सुबह से रात कैसे हो जाती है पता ही नहीं चलता। मुझे भी नहीं पता चला कैसे सुबह से रात हो गई। सुबह मैंने कितने बजे शुरू किया था, 10 o'clock शुरू किया था और मैंने फिनिश किया 7 o'clock। ऑलमोस्ट कितने आवर्स हो गए। तो चलो अब खाने में खाएंगे हम वही थेपले, मैं आपको दिखाऊंगी। काफ़ी अच्छे थेपले बने थे, मैंने आज उसमें तिल भी डाला था। थेपले यानी मेथी के पराठे, मेथी कट करके उसमें तिल, लहसुन, हरी मिर्ची वो सब डाल के बनाया था, जो कि मैंने कहाँ कहाँ सफाई की आपको मैं दिखाती हूँ। ओके चलो देखिए, यहाँ तो आपने देख ही लिया, सब कुछ हट चुका है। साइड में मेरा एक पॉलीथीन बैग रखा है, दैट्स इट। तो ये पूरा खाली हो चुका है। अब इस रूम का भी मुझे थोड़ा बहुत मेकओवर करना है, मैं सोच रही हूँ किस तरह से करूँ। तो बहुत जल्दी यहाँ का मेकओवर भी आपको देखने के लिए मिलेगा और मैं दिखाती हूँ आपको और क्या क्या किया है। तो मैं आपको लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। पोर्शन आपने देखा होगा, यहाँ पे गद्दा रखा रहता था, है ना, वो सब हट गया है, साफ़ हो गया है। और यहाँ पे मैट आज मैंने धोने के लिए निकाल दिया। मैं कहा जब सारी सफाई हो रही है तो उसको भी कंप्लीट किया जाए। और यहाँ पे देखिए ये एक रेड वाला भी मैंने मंगवाया था, तो फॉर श्योर मैंने इस रूम के सामने यहाँ पे डाल दिया हुआ है, और ये वाला यहाँ पे ब्लू रूम पे। और यहाँ पे एक बैग है जिसको मुझे अभी सॉर्ट आउट करना है, और ये बिस्तरे भी मुझे ठीक करने हैं। मैं थक गई थी इसमें, छोड़ दिया। तो ये है वो कबर्ड मेरी जो मैं ठीक कर रही थी आपसे बात करते करते। तो ऑलमोस्ट ठीक हो चुकी है, काफ़ी हद तक ठीक कर दी है। और इसके अलावा मेरा स्टोर रूम दूसरा वाला जो कि इस साइड में है वो भी क्लीन हो चुका है, ये भी क्लीन हो चुका है, ऑलमोस्ट क्लीन है। थोड़ी बहुत गड़बड़ है तो वो हम कल करेंगे अब, क्योंकि मैं काफ़ी थक गई। और यहाँ है मेरा भंडार बहुत सारा, आप देख सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स मैंने जानबूझ के यहाँ रखे हैं ताकि मुझे याद रहे यूज़ करने, नहीं तो मैं कई बार भूल जाती हूँ यूज़ करना और वो रखे ही रह जाते हैं गाइस। और नीचे भी कुछ चीज़ें रखी हैं। अरे यार अभी ये कहाँ से आया? तो हमारे PR पैकेज ही इतने होते हैं ना कि जगह काफ़ी घिर जाती है सामान से। एंड यहाँ पे आप देख के बिल्कुल मत हंसिएगा, तो ये कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, वो हमें बाद में आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे बैठे हुए मिस्टर अवी नहा धो के फ्रेश होके, इन्होंने भी पूरा दिन काफ़ी काम किया है मम्मा के साथ। और ये पोर्शन तो ऐसा ही है, यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये गद्दा यहाँ है। तो आज हमारा सोफ़ा कहाँ चला गया चला गया किधर, और हम आज शायद यहाँ सोएंगे, कैसे करेंगे पता नहीं, जो भी है देखते हैं। मुझे भी अच्छा लग रहा है, सोनू को भी अच्छा लग रहा है। सोनू यस। सबको पूछो कैसे हैं आप? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छा ही होगा। मीठी मीठी बातें हो रही है मिठड़ी की। यस। चलिए गाइज, अब आपको मैं थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। बाहर जाएंगे ना तब मैं आपको थोड़ा बहुत बाहर का दिखाती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। चलिए तो यहाँ पे हम लोग बैठे हमारा डिनर खाने, काफ़ी थक चुके हैं सब। देखिए ये भी प्यारी सी गुड़िया रानी बन गई नहा के। और ये रखा है मीठा अचार जो मैंने बनाया था, और ये रखे हैं थेपले यानी मेथी के पराठे। बस यही हमारा लंच था, यही हमारा डिनर है, क्योंकि थक बहुत चुके हैं। कुछ और बनाने का ना हिम्मत है, ना मूड है, ना सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ नहीं है। तो जो मिल जाए उसी में खुश रहना चाहिए। बस ये खा लेंगे और फिर थोड़ा सा जाएंगे बाहर। और बाहर बड़ी ज़ोर ज़ोर से बिजली चमक रही है, एकदम से अचानक से बारिश आई, क्योंकि दिन में ना गर्मी बहुत हो रही थी। मुझे लग ही रहा था कि इतनी गर्मी हो रही है शायद बारिश आएगी, तो थोड़ी सी बारिश आ गई। अचानक से आई है, बिल्कुल बेमौसम की बारिश। बाकी बारिश थी नहीं बिल्कुल भी, दिन में बादल थे, लेकिन अभी बहुत तेज़ आ गई है। पर ऐसी बारिश में घूम के तो मैं और भी ज़्यादा फ्रेश हो जाऊंगी ना। तो बस हम लोग निकल पड़े थे कि चलो एक राउंड मार के आते हैं, फिर आके सो जाएंगे। और मैं आपको क्या बताऊं गाइज़, रास्ते में इतनी बिजली चमकी है, अभी आपको खुद देखने के लिए मिलेगा। लाइव में शूट कर रही थी और अचानक से लाइट भी चली गई और इतनी बिजली चमक रही थी, डर गए हम लोग। मैं विवेक को बोली चलो घर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिएगा, अब आपको बिजली चमकती हुई दिखेगी थोड़ी देर में। ये देखिए कितना ज़ोर से चमक रही है। चलिए इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ, मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय। और इस व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा।